हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगे सब, और अब तक जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच डिस्कस की थी कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो हमें उसका नाम कैसे लिखना है। आज हम बात करने वाले हैं एलिफेटिक की नेमिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स बचे हैं जैसे एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइंस, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे आपका, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुना तो बात समझ में आ जाएगी, और अगर अपने ही ख्यालों में खोए रहे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग मेरी तरफ देखें। तो देखो बेटा, हम बात करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड सबको पता है, जिसमें रिंग होती है वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा जो रिंग हो वही पेरेंट चेन हो, वही पेरेंट पार्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट पार्ट, कि जो साइड चेन है वो पेरेंट पार्ट होगी या रिंग है वो पेरेंट पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो समझो ध्यान से। हमें ये पता करने के लिए कि पेरेंट पार्ट कौन सा है, हमें देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। तो जिस पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो पेरेंट पार्ट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मुझे देखना है मल्टीपल बॉन्ड। MB समझ ही गए होगे, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वो पेरेंट पार्ट होगा। अब बात आती है कि सर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, अब कैसे बताएंगे। तो फिक्र क्यों कर रहे हो, अब देखोगे नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन अगर रिंग में ज्यादा है तो रिंग पेरेंट पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन अगर साइड चेन में ज्यादा है तो साइड चेन पेरेंट पार्ट। अब आई बात कि सर अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में भी सेम है और साइड चेन में भी, दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा आपका, बाय डिफॉल्ट हमें रिंग को पेरेंट पार्ट लेना है। यह लिखा हुआ है रिंग इज पेरेंट पार्ट व्हेन नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है तो रिंग को हमें पेरेंट पार्ट लेना है। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा, सबसे पहले चेक करोगे फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ध्यान से, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि पेरेंट पार्ट क्या है, तो ध्यान से देखो, यहां पर आप गौर फरमाएं, यहां पर साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2, रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो होगा आपका पेरेंट पार्ट, PP लिख दे रहा हूं मैं इसको, और ये हो जाएगा आपका ब्रांच। बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे यहां देखें, अब ये साइड चेन 1 2 3, लेकिन मुझे मतलब ही नहीं है अब कार्बन से। देखो ये रिंग थी, रिंग में 3 कार्बन थे, साइड चेन में 2 कार्बन थे, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी तो था। तो जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, पेरेंट पार्ट। तो अब आपकी ये जो साइड चेन है, ये जो चेन है ओपन चेन, ये पेरेंट पार्ट है, और ये आपका हो जाएगा ब्रांच। बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां देखें आप, ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया, कार्बन से मतलब ही नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है मुझे। तो जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है वो आपका पेरेंट पार्ट होगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो ये ब्रांच है और ये आपका क्या हो गया बेटा, पेरेंट पार्ट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर ना कोई फंक्शनल ग्रुप है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन भी दोनों में इक्वल है। तो क्या कहा था आपसे, जल्दी बताओ लकी, जल्दी बोल बेटा, क्या कहा था? ये कहा था मैंने आपसे कि अगर इक्वल हैं तो आपकी रिंग पेरेंट पार्ट होगी और ब्रांच आपकी क्या होगी, साइड चेन हो गई ब्रांच। ठीक है बेटा? अब यहाँ देखो ध्यान से, रिंग में 1 2 3, ये 1 2 3 4 काउंटिंग तो आती होगी। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, लेकिन कब, जब फंक्शनल ग्रुप भी नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पेरेंट पार्ट और ये हो जाएगा आपका ब्रांच। अभी नेमिंग कैसे करनी है वो बताएंगे आगे, अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पेरेंट पार्ट कैसे देखेंगे और ब्रांच कैसे देखेंगे। अब यहाँ आप देखें, ये ध्यान से देखो बेटा, ये रिंग से आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये जो रिंग वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका पेरेंट पार्ट, और ये 1 2 3 ये हो जाएगा आपका ब्रांच।
हमें मतलब ही नहीं है कार्बन से, अब जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो पेरेंट पार्ट होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप था तो ये हो गया आपका पेरेंट पार्ट, ये पेरेंट पार्ट, और ये हो गया आपका ब्रांच। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है साइड चेन में, बट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है रिंग से। तो क्या कहा था हमने आपसे, पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हो गया आपका पेरेंट पार्ट और ये हो गया आपका ब्रांच। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है और आपका रिंग से भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा पेरेंट पार्ट और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका ब्रांच। ब्रांच भी कौन सी, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो हम बात करते हैं इसके अंदर आपका, अगर हमें नाम लिखना है, अब हमें पहले हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर व्हेन, फर्स्ट हमारा है व्हेन रिंग इज पेरेंट पार्ट, व्हेन रिंग इज पेरेंट पार्ट। अगर रिंग पेरेंट पार्ट है तो हम नाम कैसे लिखेंगे, समझ लो ध्यान से। अगर रिंग आपका पेरेंट पार्ट है बेटा तो नाम आपका लिखा जाएगा कैसे, हाथों से। अब देखो यहाँ ध्यान से, कहानी बनती है आपकी ये। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स, जी हाँ जैसे उसमें लिखते थे, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लगा दोगे साइक्लो, साइक्लो के बाद लगा दोगे वर्ड रूट, सबको पता है। उसके बाद लगा दोगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लगाना है, जी हाँ। उसके बाद लगाओगे क्या, उसके बाद लगाओगे सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पहले क्या लगाओगे, प्रीफिक्स, साइक्लो, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमने यहाँ पर कंपाउंड लिखा, ये इसका नाम लिखे हम फटाफट। हमने यहाँ पर बेटा कंपाउंड लिखा, ये जितनी भी कंपाउंड हम लिखेंगे उन सब के अंदर आपका साइड चेन, जो आपकी रिंग जो होगी वो होगी आपकी पेरेंट पार्ट, क्योंकि हम पढ़ ही ये रहे हैं अभी। उसके बाद हमने लिखा ये, देखो बेटा जल्दी जल्दी नाम लिख दो फटाफट, CH3, CH2 होगा, यहाँ लिख दिया मैंने OH। चलो पहले इसका नाम देखते हैं। देखो बेटा 1 2 3, ये कौन सी ब्रांच है, इसका नाम है मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पर है। पोजीशन बताओ या मत बताओ, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। फिर आपका साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो 3 कार्बन है, प्रोप, साइक्लोप्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आ गई होगी बात सबके समझ में। यहाँ पर आप देखें बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, देखिए आप ध्यान से, हमें इसका नाम लिखना है। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2, सेकंड पे क्या था बेटा, इथाइल था, तो पहले क्या लिखोगे 2 इथाइल। बेटा बात समझ में आ रही है सबके, 2 इथाइल। अब क्या लिखोगे, साइक्लो, यहाँ पर लिख दो साइक्लो, लिख दिया आपने। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 के लिए क्या आएगा जल्दी बोलो, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। अब देखो सुन लो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग ओइक एसिड नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, आप अच्छे से जानते हो, ये 4 कार्बन में इसका कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा। दोबारा सुनो, कार्बोक्सिलिक का कार्बन इन 4 कार्बन में नहीं है, ब्यूटेन में इसका कार्बन इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होता तो ओइक एसिड लिखते हैं, और जब कार्बन पेरेंट चेन में या वर्ल्ड रूट में इंक्लूड नहीं होता तो वहाँ क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा बात समझ में आ गई है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, क्या कहा मैंने, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन वर्ल्ड रूट में इंक्लूड है, जैसे ब्यूटेन था, अब ब्यूटेन के अंदर ही आ जाता, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, सपोज एक पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे हमने यहाँ CH2COH लिखा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गया, 1 2 3, वर्ल्ड रूट कितने हो गए, 3 की हो गई, तो ये हो गया था आपका प्रोप एन। अब आप लिखोगे ओइक एसिड। बेटा बात समझ में आ रही है, अब आप क्या लिखोगे, ओइक एसिड। बट यहाँ पर वर्ल्ड रूट में इसका कार्बन इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इंक्लूड होगा तो ओइक एसिड, इंक्लूड नहीं होगा तो क्या होगा बेटा,
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया तक बात। अब इसका नाम लिखते हैं हम। नंबरिंग आपकी कहाँ से होगी बेटा? नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। पोजीशन बता दो पहले। 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल लिख दिया बेटा। अब क्या लिखोगे? साइक्लो। जी हाँ बिल्कुल सही, साइक्लो। कितने कार्बन थे? 6 थे। हेक्स एन ऑल। उम्मीद करता हूँ बात ये समझ में आपकी आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम। हमने यहाँ लिखा बेटा, देखो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया हमने। हमने लिखा यहाँ पर आपका COH। यहाँ लिखा मैंने आपका, ये बेंजीन कहाँ से बन गया? ये बेंजीन तो नहीं बनना था अभी। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर कंपाउंड बनाया ये। गौर फरमाएं आप लोग, अभी आपके समझ में आ जाएगी सारी बात। ये लिखा हमने और यहाँ लिख दिया हमने OH। अब हमें इसका नाम लिखना है। सिंपल सी बात है। 1 2 3 4। 4 पे क्या है बेटा? 4 पे है आपका हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। अब क्या था आपका? साइक्लो लगा दो यहाँ पर, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं साइक्लो। कितने कार्बन थे बेटा? 6 थे। हेक्स। 2 पे क्या था? इन था। 2 पे आपका था इन, तो ये आपका हो जाएगा 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा नाम था। ऐसे आप यहाँ पर ये देखें बेटा, ये लगाया मैंने यहाँ पर आपका CHO और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2OH। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, बट हम जानते हैं इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबको पता है क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पर ये पूरी ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच है? मिथाइल। मिथाइल पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई। क्या नाम हो गया इस ब्रांच का? हाइड्रोक्सी मिथाइल। इस ब्रांच का नाम हो गया बेटा आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्लियर है? किस पोजीशन पर लगी हुई है ये? 1 2 3 4। तो 4 पे कौन सी ब्रांच है बेटा? हाइड्रोक्सी। 4 पे है आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब क्या लिखोगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 6 है। हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है सब एन। अब इसका नाम क्या था? अगर इसका कार्बन वर्ड रूट में इंक्लूड होता तो क्या होता? अल, AL। और जब इंक्लूड नहीं होगा तो जानते हो अच्छे से क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। ये सब चीज़ें बता रखी हैं और जो पहली बार देख रहे हैं उनकी भी समझ में आ गई होगी। अगर इंक्लूड होता तो क्या होता? इसका नाम अल। जैसे कि हम बात करें तो मैं एग्जांपल यहाँ पर दे ही दें। हमने अगर यहाँ पर ये लिखा होता तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये इसका कार्बन हो गया, कार्बन 1 2। तो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड था, तो यहाँ पर ये आपका होता अल। इसका नाम होता इथेन अल। अब इथेनल क्यों लिखा हमने? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड था। बट अभी क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि इंक्लूड नहीं है। और जब इंक्लूड नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? जब इंक्लूड नहीं होगा तो क्या होगा? तब हम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। ठीक है बेटा। और देखो कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आपका, देखें आप ध्यान से, हमने यहाँ पर लिख दिया आपका CHO लिख दिया और यहाँ लगा दिया हमने ब्रांच। सब अच्छे से जानते हो। अब ये पेरेंट पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया पेरेंट पार्ट। बेंजीन बना दिया फिर से। देखो ध्यान से, हमें क्या करना था? हमें ये करना था, यहाँ लिखा CHO, यहाँ लगाया हमने डबल बॉन्ड। अब हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइड चेन हो गई आपकी, ये ब्रांच हो गई और ये हो गया आपका पेरेंट पार्ट। अभी पीछे देख रखा है हमने। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगी? जो आपका मेन ग्रुप लगा होगा। अब इसका नाम क्या था? इसका नाम था 4 पे कौन सी ब्रांच थी बेटा? 4 पे जो ब्रांच थी आपकी, जल्दी बताओ इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका, इसका नाम था इथेनाइल। ठीक है ना बेटा? इसका नाम इथाइल नहीं था, डबल बॉन्ड था यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनाइल। तो इसका हो जाएगा 4 इथेनाइल, 4 इथेनाइल। अब क्या लगा होगा? साइक्लो।
एक ही लाइन में लिखना आप, साइक्लो हेक्स एन कार्बल्डिहाइड, हेक्सेन कार्बल्डिहाइड। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। और देखो एक आध एग्जाम्पल, बस फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये हमने यहाँ पर लिखा, चलो हमने बहुत देर से साइक्लोहेक्सेन ही ले रहे हैं, अब कुछ और लेते हैं हम। हमने बेटा यहाँ पर लिखा ये, ठीक, हमने यहाँ पर लगा दिया आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लगा दिया हमने OH। हमें इसका नाम लिखना है, तो हम जानते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, ये पूरी क्या होगी बेटा, ये पूरी हो गई आपकी ब्रांच। नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 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 2 पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इन आइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन आइल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 प्रोप प्रोप, सेकंड पे डबल बॉन्ड था, इन आइल साइक्लो साइक्लोपेंट एन ऑल। तो बेटा ये बात सबके समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी हमने ये देखा कि जब साइक्लिक कंपाउंड आपका पेरेंट पार्ट था, अब हम जानेंगे जब साइक्लिक कंपाउंड आपका क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड साइड चेन होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, सेकंड हम बात कर रहे हैं व्हेन साइक्लिक कंपाउंड when cyclic compound या cyclic part, when cyclic part is a parent part, when cyclic part is a branch, parent part तो देख ही लिया, cyclic part is a branch। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पर ये था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन था ना बेटा। अब तुमने क्या करा, यहाँ से एक H निकाल दिया, इसका था आपका C3H6। सबको पता है ना, हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते ही हैं, सब जानते हो। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और जो वैलेंसी नहीं दिखाई जाती वो हाइड्रोजन होता है, C3H6। हमने क्या करा, यहाँ से एक H निकाला और यहाँ पर ब्रांच हो गई आपकी ये पेरेंट चेन से लग गई आपकी यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये पेरेंट चेन था और पेरेंट चेन से आपका ये लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर एक H निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोप्रोपाइल। अब यहीं पर तुमने क्या करा, 2 H निकाल देते, अगर तुम यहाँ से 2 H निकालते तो ये तुम्हारी जो ब्रांच थी, अब ये ब्रांच है और ये पेरेंट चेन से कैसे लगी है बेटा, 2 बॉन्ड से लगी है, ये पेरेंट चेन है, इससे अभी पूरी ब्रांच है। इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपिलिडीन, ठीक है बेटा, साइक्लोप्रोपिलिडीन। अब सुन लो ध्यान से, अगर अब हमने एक चीज देख लिया कि अगर हमारे पास साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन में से अगर आप एक H निकालते हो तो वो बन जाएगा साइक्लोएल्काइल, और अगर आप साइक्लोएल्केन में से 2 H निकालते हो तो ये बन जाएगा साइक्लोएल्किलिडीन, ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्किलिडीन। तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोएल्किलिडीन, साइक्लोएल्किलिडीन, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अगर एक H निकालोगे ब्रांच, अगर साइक्लिक पार्ट एक H निकाल के एक बॉन्ड से ब्रांच लगी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्काइल। जैसे यहाँ पर देखा साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन थे। और अगर 2 H निकालने से ब्रांच लगी है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोएल्किलिडीन। आई बात समझ में, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो अब एग्जाम्पल देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर कंपाउंड लिखा, ये क्या कंपाउंड लिखा हमने, कंपाउंड, चलो ये कंपाउंड लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH2COH। अब तुम जानते हो साइड चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पेरेंट पार्ट हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये हो गया आपका क्या, पेरेंट पार्ट, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पेरेंट पार्ट। अब हमें क्या करना है, ये 1 ये 2, अब इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे का नाम हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो गया बेटा, साइक्लोप्रोपाइल। अब पहले क्या लिखते थे, पहले लिखते थे प्रीफिक्स,
पहले हमें क्या लिखना था बेटा, पहले लिखना था प्रीफिक्स, फिर हम लिखते थे वर्ड रूट, फिर हम लिखते थे प्राइमरी सफिक्स जो नॉर्मल लिखते थे, फिर हम लिखते थे क्या, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ये साइकिल की बात नहीं हो रही है, अब जैसे नॉर्मल की नेमिंग करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगा टू साइक्लो, टू साइक्लोप्रोपाइल, टू साइक्लोप्रोपाइल, दो कार्बन थे, दो कार्बन के लिए आपका आ जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, सेकंड पे लगा था टू साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए बेटा, आप ध्यान से, हमने यहाँ पर ये लिखा CHO और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये ब्रांच लगा दी। हम जानते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। अब जो ब्रांच लगी है वो कौन सी है, वो है आपकी साइक्लो साइक्लो साइक्लोप्रोपिलिडीन। ठीक है बेटा, किस पोजीशन पर है, सेकंड पर है, तो इसका नाम हो जाएगा टू साइक्लो, टू साइक्लोप्रोपिलिडीन। कितने कार्बन थे, चार, चार के लिए हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड था एन अल। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा ये, हमने लिखा ये, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, जब साइड चेन में रिंग से ज़्यादा कार्बन होंगे तो साइड चेन क्या होगी आपकी, पेरेंट पार्ट। अब ये कौन सी हो गई बेटा, साइक्लोप्रोपाइल, 1 पर है तो लिख दो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट एन। क्लियर हो गई बेटा तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया था कि पेरेंट पार्ट हम कैसे देखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, हमने कंपाउंड लिखा कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, हमने कंपाउंड लिखा कुछ ऐसा, यहाँ लगा दिया मैंने आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बेटा ये आपका पेरेंट पार्ट हो गया, क्योंकि रिंग में तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। नंबरिंग 1 2, कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लो साइक्लो पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल इथीन, साइक्लोपेंटाइल इथीन। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपके। नेक्स्ट पे देखो आप, और हम बात करते हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसा, इधर आप गौर फरमाएं। देखो बेटा हमने यहाँ पर लिखा आपका CH2COH, क्या नाम हो जाएगा इसका, ये पेरेंट पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, 1 2, 2 पे क्या था, साइक्लोहेक्साइल, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन ओइक एसिड। क्लियर है बेटा, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। अब ऐसे ही हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा आपका CH2COH और यहाँ पर हमने लिखा बेटा OH। हम जानते हैं इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर यही रहेगा 1 2। अब ब्रांच सेकंड पोजीशन से लगी है, ब्रांच कौन सी है, 1 2 3 4, साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्साइल पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो ब्रांच पर ब्रांच, तो ये क्या हो गई बेटा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस ब्रांच का नाम हो जाएगा पूरे का 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल, और इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ब्रैकेट में लिख दो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल। कितने कार्बन थे बेटा, टोटल कार्बन थे 2, इथ एन ओइक एसिड। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। तो ये सारी कहानी आपकी किसकी हो गई, साइक्लिक कंपाउंड की। उम्मीद करता हूँ साइक्लिक कंपाउंड बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, पहले देखते हैं कितना लेक्चर हो गया। तो चलो अभी तो टाइम है, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका IUPAC नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड भी समझ लो अच्छे से। हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा IUPAC
IUPAC नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझ लेना, अभी समझ में आ जाएगी आपके बात। देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड बेटा क्या हो गए, ये कंपाउंड हो गए आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसको मैं अगर यहाँ पर बनाता हूँ तमीज से तो ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, ये आपका CH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, और ये तो ये जो कंपाउंड है जिसमें दो रिंग है, एक रिंग ये एक रिंग ये, दो रिंग हो गई, ये हो गया बाईसाइक्लो। और ये जहां पर ये रिंग अटैच्ड होंगी इसको हम बोलेंगे क्या, ब्रिज हेड। ये आपका ब्रिज हेड है, ये भी आपका बेटा क्या है, ब्रिज हेड। बात समझ में आ गई, जहां पर दो रिंग मिलेंगी आके उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे बेटा ब्रिज हेड, ठीक है। और ये चीज जो होगी इसको हम बोल देंगे वॉल, दीवार, ठीक है बेटा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है कहाँ से, यहाँ से करनी है नंबरिंग ब्रिज हेड से। तो देखो स्टार्ट करेंगे हमेशा ब्रिज हेड से। अब ब्रिज हेड से वहां जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ कार्बन आपके ज्यादा होंगे। सुन लो ध्यान से, ब्रिज हेड से मुझे उस साइड जाना है जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अब ये ब्रिज हेड हो गया 1, तो यहाँ देखो यहाँ कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, यहाँ कितना कार्बन था, 1 कार्बन था। तो ब्रिज हेड से हमेशा वहां जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। तो देखो फिर ये 2 3 4 5 लास्ट में 6, बात समझ में आ गई। यहाँ से स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। तो पहली प्रायोरिटी हमारी वही है, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वहां जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है फिर हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पहले मिल रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो देखना है कहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल रहा है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो देखना है कहाँ से ब्रांच पहले मिल रही है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का सिंपल सा मेथड है, पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, कोई ब्रांच तो है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है बेटा। अब यहाँ बनाओगे ब्रैकेट, कान खोल के सुन लो दक्ष, बेटा सुन ले ध्यान से, तुमने पूछा था ना क्लास में ये। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो पहले वो लिखेंगे जहां पर कार्बन ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका 2 कार्बन आ गए, फिर लगाएंगे फुल स्टॉप, डॉट लगाएंगे यहाँ पर। अब सेकंड रिंग में बताओ कितने कार्बन है, सेकंड रिंग में 1 कार्बन है, 1 लिख दिया। अब बताओ वॉल में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 लिख दिया। तो ये ऐसे लिखा जाता है, पहले वो लिखेंगे, पहले वो रिंग लिखेंगे जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, फिर सेकंड वाली रिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे वॉल के कार्बन, ठीक है बेटा। टोटल कार्बन कितने थे, 5 थे, तो ये हो जाएगा आपका पेंट एन। तो इसका क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2111 पेंटेन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आपके आ गई होगी। अब देखो हम लिखते हैं, ये हमने कंपाउंड बनाया कुछ ऐसा, यहाँ पर भी ब्रांच, यहाँ पर भी ब्रांच, नंबरिंग कहीं से भी कर दें आप, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या लिखोगे, 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल, कितने कार्बन है, अब लिखोगे बाईसाइक्लो लिखोगे पहले, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाओगे, यहाँ कितने कार्बन था, 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, तो 1 1 1। टोटल कितने थे बेटा, ब्रांच को हटा के बाईसाइक्लो में 5 थे, तो ये हो जाएगा आपका पेंट एन, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक सिंपल सी बात थी, सबके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कहानी आप देखें, नेक्स्ट कहानी की अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसा, हमने ये लिखा है यहाँ पर। अब ध्यान से देखें आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पर हमने ये लगा दिया, यहाँ लगा दी हमने 2 ब्रांच। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्यों यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। अब बेटा सुन लो, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर हम नीचे से नंबरिंग कर दें, अगर बात तो वही रहेगी, बट अब यहाँ पर आप नीचे से नंबरिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से जाओगे तो 1 2 3 4 पे मिलेगा तुम्हें फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ से गए तो कहाँ मिल गया आपको, सेकंड पर। स्टार्ट हमेशा ब्रिज हेड से ही करना है,
और जाना कहाँ पर है, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, ज़्यादा जहाँ पर है। अब चाहे वहाँ फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, लेकिन अगर दोनों साइड बराबर हैं फिर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या देखा, यहाँ ज़्यादा थे और यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी था, तो नंबरिंग हमें यहाँ से करनी थी जिससे कि फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। यहाँ से करते तो फंक्शनल ग्रुप हमें देर से मिलता। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच। तो क्या लिखोगे, 6,7 डाई अब देखो ध्यान से कितने हो गए, यहाँ लिखोगे बाईसाइक्लो, नीचे लिख दे रहा हूं मैं बाईसाइक्लो लिखा। इसमें कितने थे बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो यहाँ आपका 3 आ गया डॉट। यहाँ कितने थे आपके, 2 कार्बन, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। बीच में कितना था आपका, 1 कार्बन, लिख दिया 1। ठीक है बेटा, अब क्या लिखना है, टोटल कार्बन कितने हैं आपके, 8। 8 कितने हो जाएगा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है, एन टू ओन, ऑक्टेन टू ओन। बेटा बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ ही रही होगी बात, सारी सिंपल सिंपल बातें हैं। नेक्स्ट कहानी आप देखें, हमने लिखा ये, इसका नाम आपको खुद बताना है, इसका नाम क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ और ट्राई करो, अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताएं आप। जी हाँ, ये हट है, अब आपको हट का भी IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। तो देखो, ये ब्रिज हट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हैं, यहाँ कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांच मुझे देर में मिलेगी, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांच मुझे पहले मिलेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया आपका 11। अब इसका नाम बताओ क्या होगा बेटा, 2 और 5, ये 5 था, ठीक है 5 था, ये 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल। ठीक बेटा, अब क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, कितने कार्बन थे यहाँ पर, 6 2 1। टोटल कितने थे बेटा, टोटल थे आपके अनडेक, टोटल थे 11 थे ना, अनडेकेन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात, ये हो गया आपका 2,5 डाईमिथाइल बाईसाइक्लो 621 अनडेकेन। चलो इतनी बात भी समझ में आपकी आ गई होगी। अब ध्यान से देखो, आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखिए आप ध्यान से। बेटा इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताएं आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम बताओ। क्या कहा, ट्राईसाइक्लिक है ये, नहीं बेटा बाईसाइक्लिक ही है। अब ध्यान से देखो, इसको हम कैसे देख रहे हैं, अगर मेरे पास ये कंपाउंड था, समझ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड मेरे पास था, तो मैं इसका नाम पता था क्या था, 1 2 3 4 5, इसका नाम था आपका बाईसाइक्लो 1,1,1 पेंटेन, यही था ना बेटा, ये कंपाउंड भी यही है। कैसे यही है, अभी तुम इसको देख रहे हो ऐसे तुम्हारे सामने, इसका जो ये ब्रिज, इसकी जो वॉल है ये ऐसे तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुमने क्या करा, इसको लिटाल दिया ऐसे, जब लिटाल दिया तो इसका जो ये वॉल थी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो जो भी चीज़ 3 डायमेंशन में ऊपर जा रही है वो क्या होगी, वॉल। समझो ध्यान से, ये जहाँ अटैच्ड है वो, ये इन दोनों पे अटैच्ड है, तो ये वॉल है आपकी, ये चीज़ आपकी ये है, और यहीं से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। आई बात समझ में बेटा, तो ये तुम देख रहे हो ऐसे तुम्हारे सामने, यहाँ पर ये जो इसकी वॉल थी तुम्हारे सामने थी, तुमने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो वॉल कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, तो वॉल का कार्बन ये आ गया। तो अब ये देखना है जो दोनों तरफ से आपके अटैच्ड होगी, ये कोई कार्बन नहीं है यहाँ पर, ये ऊपर जाते हुए यहाँ से इसको ये कट कर रहा है, बस कोई कार्बन नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है ना बेटा, ये इसके ऊपर से जा रहा है बट यहाँ कोई कार्बन नहीं है। याद रखना, एक ही लाइन पे नहीं पकड़ सकते आप, अगर तुमने गलती ये कर दी कि तुमने यहाँ पर पकड़ ली ब्रिज हेड, तो ये एक ही लाइन पे आ गया, एक ही लाइन पे कभी नहीं आ सकता। तो बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक, क्लियर है। तो ये आपका हो गया ब्रिज हेड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेम, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 1,1,1 पेंटेन। और देते हैं आपको अभी, जिससे कि आपके बात समझ देखो, अब हमें इसका नाम लिखना है, आप ध्यान से देखें, ये हो गया आपका ब्रिज हेड, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो ऊपर जा रहा होगा वो आपका ब्रिज हेड हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से आपका क्या हो गया, ब्रिज हेड। अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी 2 है।
अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ से करेंगे तो थर्ड पे मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो सेकंड पे मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 पे क्या था आपका, 7 8 पे था आपका मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 7 8 डाई मिथाइल कितने कार्बन है बेटा, इसमें ध्यान से देखो, आप आ जाएगा बाईसाइक्लो। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, कितने थे, 2 2 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 2। अब देखो ध्यान से, टोटल कितने थे बेटा, टोटल आप ध्यान से देखिए कितने थे, 8 थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्ट। 5 पे क्या था, इन 5 इन 2 पे क्या था आपका ओवन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो ये आपका इसका नाम हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें आप लोग। ठीक है बेटा, बाय।